नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम 10 महाविद्या सीरीज में बात करेंगे छिन्नमस्ता महाविद्या के बारे में। भगवती छिन्नमस्ता महाविद्या साधक के घर में तुरंत अपना प्रभाव दिखाती हैं, जिस घर में उनकी साधना, पूजा व आराधना की जाती है। लेकिन इनका जो साधक है बहुत ही कोमल मन का नहीं होना चाहिए। जो लोग दृढ़ संकल्प होकर के साधना करते हैं उन्हीं को ही छिन्नमस्ता भवानी की साधना करनी चाहिए। छिन्नमस्ता माँ का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले में है और वहाँ पर माँ को चिंतापूर्णी के नाम से जाना जाता है। ये आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। छिन्नमस्ता माँ का दूसरा स्वरूप चिंतापूर्णी माँ है और ये अपने भक्त की समस्त चिंताओं का हरण कर लेती है। यदि साधक इनकी साधना करता है तो साधक के घर में निरंतर धन का आगमन होता ही रहता है। नौकरी, इंटरव्यू और परीक्षा में निश्चित सफलता मिलती है। साधक के व्यवसाय में चमत्कारिक प्रगति होती है और यदि साधक नौकरी करने वाला होता है तो शीघ्र ही पदोन्नति हो जाती है। जानते हैं पहले कि छिन्नमस्ता माँ के अन्य नाम कौन कौन से हैं। 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता का स्वरूप अन्य सभी से भिन्न है। अपनी प्रिय सहचरी जया और विजया की क्षुधा शांत करने के लिए दयामती माँ ने स्वयं का ही सिर काटकर स्व शरीर से निकली हुई रक्तधारा को उन दोनों को तथा स्वयं को तृप्त किया। उनका दूसरा नाम प्रचंड चंडिका भी है और इनको चिंतापूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी की आराधना दक्षिण, उत्तर या अधर अमराम से होती है। साधना विधि के बारे में बात करते हैं। भगवती छिन्नमस्ता की साधना दीपावली, अष्टमी, दुर्गाष्टमी और पूर्णिमा और अपने गुरु द्वारा प्रदत्त किसी शुभ समय पे ही करनी चाहिए। साधना का कमरा एकदम पवित्र, शांत होना चाहिए। आप घर के किसी एकांत कमरे में भी ये साधना कर सकते हैं। इस साधना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पूरी लाल होनी चाहिए। जैसे माँ के लिए आपको लाल सिंहासन, माँ के लिए आपको लाल वस्त्र, माँ के लिए आपको लाल भोग ही इस्तेमाल करना चाहिए। साधना काल में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माता स्वरूपा प्रचंड चंडिका छिन्नमस्ता भवानी अपने साधक की समस्त चिंताओं का शमन कर देती है। यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका जॉब नहीं लग रहा है तो आपको छिन्नमस्ता साधना करनी चाहिए। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं और कोई हल नजर नहीं आ रहा है तो भी आपको छिन्नमस्ता साधना करनी चाहिए। यदि आप माता की गद्दी लगाना चाहते हैं तो भी आपको छिन्नमस्ता साधना करनी चाहिए। ये देखा गया है कि जो लोग अपने घर में माता की गद्दी लगा करके जनता की सेवा करना चाहते हैं वो छिन्नमस्ता साधना करते हैं और स्वयं उनकी जो सहचरी शक्तियां हैं जया और विजया आकर के स्वयं लोगों के प्रश्नों का उत्तर देती हैं। कई बार ये लोग समझ बैठते हैं कि वो माँ छिन्नमस्ता है, लेकिन माँ छिन्नमस्ता ना होकर के उनकी सहचरियां जया और विजया आकर के ही लोगों की सहायता करती हैं। साधना काल में साधक को प्रचंड अनुभव हो सकते हैं। जो कठोर दिल वाला साधक है उसे ही ये साधना करनी चाहिए। साधना काल में होने वाले अनुभवों को आप अपने मित्रों, दोस्तों, परिवार के सदस्यों, माता पिता, भाई बहन, पत्नी या बच्चों के साथ कदापि शेयर नहीं करना चाहिए। ये कई बार देखा गया है कि जब साधक छिन्नमस्ता साधना करता है तो माँ के उग्र रूप के दर्शन भी हो सकते हैं। पिछले दिनों एक साधक ने छिन्नमस्ता साधना में दीक्षा ली थी, तो जिस रूम में वो साधना करते थे तो उन्हें हमेशा ही 2 सहचरियां जया और विजया, जिनको हम जानते हैं कि जो माँ की सहचरियां हैं, वो आकर के उनकी खिड़की के पास खड़ी हो जाया करती थीं। वो काफी डर गए थे और उन्होंने वो साधना बीच में ही छोड़ दी थी, क्योंकि जया और विजया का उन्हें उग्र रूप देखने को मिला था। लेकिन जो साधक मजबूत दिल वाले हैं और जो चाहते हैं माँ की कृपा प्राप्त करना,
और कठोर तप जो कर सकते हैं उन्हें ही ये साधना करनी चाहिए। यदि आप इनका सात्विक विधि विधान से साधना करते हैं तो आपको भोग स्वरूप मिठाई, दूध से बनी लाल रंग की कोई मिठाई या घर में बना हुआ हलवा आपको उन्हें भेंट करना चाहिए। नहीं तो आप लाल रंग के फलों का भी उन्हें भेंट स्वरूप अर्पण कर सकते हैं। माता की जब भी आप साधना करें तो अभिमंत्रित अष्टगंध, अभिमंत्रित गोरोचन उन्हें अर्पित करें। माता की साधना में देखा गया है कई लोग अपने रक्त का उपयोग करते हैं, पर ऐसा ना करें, क्योंकि इस प्रकार करने से कई विचित्र और सूक्ष्म शक्तियां आपके पीछे पड़ सकती हैं। यदि आप ये साधना करना चाहते हैं तो गुरु आज्ञा अनिवार्य है, कहीं से दीक्षा लेकर के ही ये साधना करें। आप चाहें तो पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर के अभिमंत्रित और संस्कारित सामग्री मंगा करके ये साधना शुरू कर सकते हैं। कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्यों अभिमंत्रित और संस्कारित सामग्री का उपयोग आपको करना चाहिए। कई बार हमारा ऑरा अच्छा नहीं रहता है और कई बार जो साधारण माला और यंत्र और आसन आप इस्तेमाल करते हैं उसको सिद्ध होने में ही आपका कई हजार जप चला जाता है और आपको आपकी साधना का फल नहीं मिल पाता है। और कई बार देखा गया है कि साधक व्यथित होकर के साधना छोड़ देता है। तो यदि आप अभिमंत्रित या संस्कारित सामग्री का उपयोग करेंगे तो ये सब आपके साथ नहीं होगा। दूसरे, यदि आप दीक्षा लेकर के करेंगे तो गुरु आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। आइए जानते हैं कि ये साधना कैसे करें। सबसे पहले विनियोग मंत्र, ऋषि आदि न्यास मंत्र आपको कर लेना चाहिए कहीं से या अपने गुरु से लिखित रूप में ये आपको प्राप्त करना चाहिए। फिर करन्यास मंत्र, हृदय आदि न्यास मंत्र करके आपको माता जी के ध्यान मंत्र का आपको पठन करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको भगवती छिन्नमस्ता कवच का पाठ करना चाहिए। जो लोग गुरु मुख से दीक्षित हैं उन्हें उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की एक माला करनी चाहिए, फिर अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी चाहिए और 5 माला शिव मंत्र की करने के बाद भगवती छिन्नमस्ता सिद्धि मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको कम से कम एक समय में 11 माला जप करनी चाहिए। आपको इसकी साधना 90 दिन तक करनी चाहिए लगातार, यदि आप चाहते हैं इसमें सिद्धि हासिल करना तो। लेकिन यदि गृहस्थ साधक के लिए संभव ना हो पाए तो 11-11 दिन की साधना कर सकते हैं। जैसे 10 दिन की साधना आपने की और 11वें दिन आपने हवन कर लिया। याद रखिए, जब भी आप कोई 10 महाविद्या साधना, कोई अप्सरा या योगिनी साधना करते हैं तो 24 घंटे के अंदर दशांश हवन अनिवार्य है। वैसे तो 12 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए, लेकिन कई बार सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप 24 घंटे के अंदर ये उपलब्ध करा करके साधना संपन्न कर सकते हैं। आपको इस साधना में 4 लाख मंत्र जप करना चाहिए। साधन का आसन, साधक के वस्त्र सब लाल और ऊनी होने चाहिए। यदि साधक जो है भूमि शयन करता है तो उसे अपना बिस्तर भी लाल रंग की चद्दर से ही ढकना चाहिए और लाल रंग की चद्दर ही ओढ़नी चाहिए। मतलब आपको पूर्णतः साधना और जप काल में लाल रंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपको शीघ्र सिद्धि मिलती है। साधना काल में आपको लाल रंग के फूलों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको लगे कि इस साधना में आपको भय लग रहा है या कुछ अनोखी आवाजें या घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो कदापि अपने आसन से ना उठें, साधना को बीच में ना छोड़ें। आपको कंटिन्यू अपनी ये साधना करनी चाहिए। कभी भी किसी भी महाविद्या की साधना बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो अपशकुन होता है और कोई दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। जब आपका साधना संपन्न हो जाता है, आप हवन कर लेते हैं तो कम से कम 11 ब्राह्मणों को और 21 कुंवारी कन्याओं को मीठा भोजन कराना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। याद रखिए, यदि आप इस साधना का 5 लाख मंत्र जप कर लेते हैं और सामने एक भोजपत्र पर इनका यंत्र बना करके रख लेते हैं और वो यंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, उसे आप ताबीज बना करके तांबे में या सोने के लॉकेट में भर करके अपने गले में धारण कर सकते हैं। इसके आपको बहुत सारे चमत्कारिक लाभ देखने को मिल सकते हैं।
याद रखें कि जब भी आप छिन्नमस्ता भगवती भवानी की साधना करें तो आप मजबूत दिल के होने चाहिए, क्योंकि आपको अलग अलग विचित्र, डरावने, भयानक या बहुत अच्छे अनुभव हो सकते हैं। साधना काल में कदापि साधना बीच में नहीं छोड़ना है। साधना में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शारीरिक ब्रह्मचर्य के साथ साथ मानसिक ब्रह्मचर्य भी होना चाहिए। साथ ही साथ वाचिक ब्रह्मचर्य भी अनिवार्य है। याद रखें कि गंदा साहित्य पढ़ना और फिल्म, टीवी इत्यादि ज्यादा देखना इस साधना में वर्जित है। ये साधना एक उग्र साधना की श्रेणी में आती है और बच्चों के लिए ये साधना बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इस साधना को संपन्न कर लेते हैं, माँ छिन्नमस्ता की कृपा सदैव उनके साथ बनी रहती है और इस साधना का फल और छिन्नमस्ता भवानी का आशीर्वाद आपके साथ जन्म जन्मांतर तक चलता है। कोई भी छिन्नमस्ता के साधक को जल्दी नहीं छेड़ सकता। यदि उसका अनिष्ट करने का प्रयास उसके विरोधी या शत्रु करते हैं तो माँ भगवती स्वयं उसका रक्तपान जिसे हम कहते हैं वो कर लेती है। याद रखें कि छिन्नमस्ता बहुत ही उग्र देवी हैं। इनकी जब भी साधना करें तो माँ को शांत स्वरूप में दर्शन देने के लिए ही कहें। जब भी आप इस साधना का संकल्प लें तो हमेशा शांत स्वरूप में ही उनके आवाहन करें, उनका ध्यान भी शांत स्वरूप में ही करें। यदि जया और विजया आपको दर्शन देती हैं तो उनको माँ रूप में जानकर ही भोग लगाएं, क्योंकि वो स्वयं महा भगवती की सहचर्या हैं। याद रखें कि साधना काल में आपका ब्रह्मचर्य विखंडित करने के प्रयास हो सकते हैं। कुछ सूक्ष्म आत्माएं आपके साथ आपके शरीर को स्पर्श कर सकती हैं या आपका ब्रह्मचर्य विखंडित करने का प्रयास कर सकती हैं। तो आपको या तो ध्यान अवस्था में जाना चाहिए, सोते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ एक पानी की गड़वी अपने बिस्तर के साथ आपको रखनी चाहिए। साथ ही साथ आप जब भी सोएं माँ भगवती का ध्यान करते हुए और अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए ही सोएं। याद रखें कि बिना गुरु आप ये साधना कदापि ना करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लीजिए, आप कहीं भी दीक्षा लीजिए, लेकिन किसी सिद्ध साधक से ही दीक्षा लीजिए या सिद्ध साधिका से ही दीक्षा लीजिए। साधना काल में यदि ब्रह्मचर्य बार बार विखंडित होता है तो वज्रोली मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे YouTube पर वीडियो हैं कि किस प्रकार इस मुद्रा का अभ्यास किया जाएगा, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। साधना काल में आप तिल के तेल का दीपक या देसी घी का दीपक आप जला सकते हैं। यदि भगवती की आप धन की इच्छा, धन की कामना या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी अगर आप साधना कर रहे हैं तो घी का दिया जलाएं। यदि अन्य कोई प्रॉब्लम है या शत्रु परेशान कर रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप तिल के तेल का दिया जलाएं। याद रखें कि इस साधना में छिन्नमस्ता स्तोत्रम का पाठ करना अनिवार्य रहेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।